entire world is a collection of memoranda that she did exist and that I have lost her. This is our story, Tessa's and mine. Like an addiction to each other with equal parts pleasure. You hurt me and I can't forgive you. Tessa, I want another chance. I'll try, whatever it takes. Excuse me, sir, can you hold the elevator, please? Asswipe! Wow. You're never gonna trust me. Trust you? Where has that ever gotten me? There is no "you're Tessa" anymore. Whatever our souls are made of. His and mine are the same. मूवी का स्टार्ट वहीं से होता है जहां उसके फर्स्ट पार्ट का एंड हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि हार्डीन टेसा को एक लेटर लिखता है, जिसे पढ़ने के बाद टेसा उसे माफ कर देती है। अब बाकी की स्टोरी हमें हार्डीन सुनाता है। वो बताता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, असल जिंदगी में कोई भी किसी को इतनी जल्दी माफ नहीं कर देता। फिर हम हार्डीन को देखते हैं जो टेसा को बहुत से मैसेजेस करता है, लेकिन टेसा उसका कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ हम टेसा को देखते हैं जो अपने ऑफिस जा रही है। आज उसका ऑफिस में फर्स्ट डे है। वो लिफ्ट में ड्राइवर से मिलती है, वो उसके ऑफिस में अकाउंटेंट है। फिर टेसा अपने बॉस की सेक्रेटरी किम्बरली से मिलती है। किम्बरली बताती है कि इस ऑफिस में कोई भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। ये बात सुनकर टेसा बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। फिर इसके बाद टेसा को कुछ बुक्स की स्क्रिप्ट दी जाती है, जिसे पढ़कर उसे इन बुक्स का रिव्यू करना था। टेसा रात में ही 3 बुक्स पढ़ लेती है और उनका रिव्यू लिखकर वहीं सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो उसके सामने उसका बॉस होता है। वो उसके लिखे हुए रिव्यूज को पढ़ रहा था। टेसा नर्वस हो जाती है। उसे लगता है कि शायद उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसका बॉस उसका काम देखकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ हम हार्डीन को देखते हैं। वो एक टैटू बनवाने के लिए गया था। वहाँ आर्टिस्ट उसे कहती है कि इससे तुम्हें बहुत पेन होगा, इसलिए पेन को कम करने के लिए वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन हार्डीन मना कर देता है। एक्चुअली टेसा से ब्रेकअप के बाद हार्डीन बहुत उदास रहने लगा था और खुद को तकलीफ देता रहता था। फिर हम टेसा को देखते हैं। उसका बॉस कहता है कि आज रात यहाँ एक इन्वेस्टर आने वाला है। टेसा और ड्राइवर को उसे कन्विंस करना होगा ताकि वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। वो अपने ऑफिस को लेके साथ एक मीटिंग के लिए होटल में आती है। अब रात में सभी एक पार्टी में मौजूद होते हैं। वहाँ ड्राइवर टेसा को ड्रिंक लेने को कहता है, जिस पर टेसा मना कर देती है और कहती है कि मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ इन्वेस्टर भी आ जाता है और दोनों को ड्रिंक ऑफर करता है। यहाँ टेसा बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और फिर वो हार्डीन को कॉल करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत मिस कर रहे हो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। ये सुनकर हार्डीन समझ जाता है कि टेसा ने बहुत ड्रिंक कर ली है। वो कहीं कुछ उल्टा सीधा न करे। वो टेसा से कहता है कि तुम जहाँ हो वहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। लेकिन टेसा ड्राइवर के साथ अपने होटल रूम में आ जाती है और वहाँ दोनों आपस में बात करने लगते हैं। इसी दौरान टेसा ड्राइवर के कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देती है। फिर टेसा इसकी शर्ट को वॉश करने लगती है। तभी वहाँ हार्डीन आ जाता है। वो ड्राइवर को देखकर ये समझने लगता है कि टेसा ड्राइवर के साथ इंटीमेट हुई है। फिर हार्डीन उस पर गुस्सा करता है, जिसकी वजह से ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। फिर टेसा और हार्डीन झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन तभी दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और वहीं इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर मॉर्निंग में जब वो दोनों उठते हैं तो टेसा हार्डीन से कहती है कि रात मैंने बहुत ड्रिंक कर लिया था, जिसकी वजह से रात हमारे दरमियान वो सब हुआ। फिर टेसा हार्डीन को तंग करने के लिए कहती है कि रात उसने किसी और को भी किस किया था, जिस पर हार्डीन भी उसे टीज करने के लिए कहता है कि मैं भी रात को मॉली के साथ ही था। ये सुनकर टेसा को गुस्सा आ जाता है और वो हार्डीन को गालियां देकर वहाँ से चली जाती है। फिर टेसा ड्राइवर से मिलती है और उससे रात के लिए सॉरी बोलती है। फिर हम हार्डीन को देखते हैं। वो लैंडन के पास आता है और उससे हेल्प मांगता है। लैंडन उसकी मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन हार्डीन उसे कन्विंस कर लेता है। फिर लैंडन टेसा को मैसेज करके बताता है कि हार्डीन अभी मेरे पास आया था, वो वाकई तुमसे बहुत प्यार करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हार्डीन और टेसा जिस फ्लैट में रहते थे वहाँ टेसा का कुछ सामान रह गया था। फिर लैंडन उसे बताता है कि हार्डीन अपनी मॉम से मिलने लंदन गया है, इसलिए टेसा अपना सामान लेने फ्लैट में जाती है। वहाँ टेसा को बेड पर एक पार्सल मिलता है। आज टेसा का बर्थडे है, इसलिए हार्डीन ने उसे ये गिफ्ट दिया है। तभी वहाँ हार्डीन और उसकी मॉम आ जाते हैं। उसकी मॉम टेसा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। टेसा हार्डीन से कहती है कि तुमने अपनी मॉम को हमारे ब्रेकअप का क्यों नहीं बताया, जिस पर हार्डीन उसे कहता है कि मेरी मॉम मेरा किसी के साथ रिलेशन देखकर बहुत हैप्पी थी, मैं इन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इन्हें हमारे ब्रेकअप का नहीं बताया। फिर हार्डीन की मॉम टेसा को आधी रात वहीं रुकने का कहती है, लेकिन टेसा को अपनी मॉम से मिलने जाना था। लेकिन हार्डीन की मॉम के फोर्स करने पर वो वहीं रुक जाती है। नेक्स्ट डे जब टेसा अपनी मॉम से मिलने जाती है, वहाँ उसे नोआ मिलता है। वो टेसा से पूछता है कि तुम्हारा अपने डैड के साथ रिलेशन कैसा था। टेसा कहती है कि जब वो बहुत छोटी थी उसके डैड उसे और उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे। फिर टेसा की मॉम टेसा से कहती है कि तुम्हारे डैड यहाँ तुमसे मिलने आए थे, लेकिन मैंने उन्हें यहाँ से भगा दिया। ये सुनकर टेसा को बहुत गुस्सा आता है और वो वापस हार्डीन के पास चली जाती है। अब यहाँ हार्डीन और टेसा दोबारा इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह हार्डीन की मॉम टेसा से पूछती है कि तुम्हारा और हार्डीन का रिलेशन कैसा चल रहा है। इस बार टेसा हार्डीन की मॉम को सब सच बता देती है कि आपका बेटा धोखेबाज है, उसने मुझे धोखा दिया है, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। लेकिन हार्डीन अभी भी टेसा के साथ रिलेशन में रहना चाहता था।
इसलिए जो कुछ टेसा को पसंद है वो वही सब टेसा के साथ करता है। नेक्स्ट डे किम्बरली टेसा को ऑफिस बुलाती है और बताती है कि उसे बॉस के साथ काम के सिलसिले में सिटी से बाहर जाना होगा। इस वजह से टेसा को बॉस के बेटे का ख्याल रखना होगा। अब कुछ दिन बाद हार्डिन टेसा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। ये देखकर टेसा बहुत इमोशनल हो जाती है और हार्डिन से कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि हम क्रिसमस तक साथ रहेंगे। जिस पर हार्डिन टेसा से कहता है कि मुझे एक लास्ट चांस दे दो, मैं तुम्हें दोबारा कभी धोखा नहीं दूंगा। टेसा हार्डिन की बात मान जाती है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट डे हार्डिन के डैड एक पार्टी रखते हैं जहाँ वो हार्डिन की मॉम को भी इनवाइट करते हैं। फिर जब हार्डिन अपनी मॉम के साथ पार्टी में जाता है तो हार्डिन अपने डैड के बिहेवियर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने डैड को ही पीटने लगता है, जिस पर हार्डिन की मॉम बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और इससे कहती है कि अगर तुम ऐसे ही गुस्सा करते रहे तो एक दिन टेसा भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। फिर नेक्स्ट डे ट्रेवर टेसा से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है, जिसकी वजह से वो अब दूसरे ऑफिस में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ट्रेवर को यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो टेसा से प्यार करने लगा था, लेकिन वो टेसा से ये बात कह नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। रात में हार्डिन और टेसा एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ मोली भी होती है। वो टेसा की इंसल्ट करने लगती है, जिस वजह से टेसा को गुस्सा आ जाता है और वो आपस में लड़ने लगती हैं। तभी हार्डिन टेसा को रोकता है और उसे एक रूम में ले जाता है। दोनों वहाँ रोमांस करने लगते हैं और फिर से इंटीमेट होते हैं। अब इसके बाद जब वो उस पार्टी से जा रहे होते हैं तभी वहाँ उसे अपनी एक पुरानी फ्रेंड मिलती है और उससे कहती है कि रात जो भी हमारे दरमियान हुआ उसे सीक्रेट रखना। तभी उनकी बात टेसा सुन लेती है और गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। हार्डिन उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। टेसा उसकी बात पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टेसा को लगता है कि उसे हार्डिन से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए उससे माफी मांगने के लिए हार्डिन को कॉल करती है, लेकिन हार्डिन का फोन बंद होता है, जिसकी वजह से टेसा परेशान होकर उसे ढूंढने निकल जाती है। फिर जब हार्डिन अपना फोन ऑन करता है तो उसे टेसा के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। तभी हार्डिन रास्ते में देखता है कि टेसा का एक्सीडेंट हो गया है और एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जा रही है। ये देखकर हार्डिन उसके पीछे भागता है, लेकिन एम्बुलेंस वहाँ से चली जाती है। फिर हार्डिन टेसा को कॉल करता है। वो कॉल ट्रेवर उठाता है। फिर ट्रेवर हार्डिन से कहता है कि अगर तुम टेसा से प्यार करते हो तो उसे जाने दो। ये बात सुनकर हार्डिन कॉल काट देता है। इसके बाद जब टेसा ठीक होकर फ्लैट में वापस आती है, वहाँ उसे एक लेटर मिलता है जिसमें हार्डिन ने लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं हूँ क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें हर्ट करता हूँ। उस रात पार्टी में जिस लड़की को तुमने देखा था वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसे मैंने हर्ट किया था। मैं इससे माफी मांग रहा था, लेकिन तुमने मुझे गलत समझा। लेटर पढ़ने के बाद टेसा हार्डिन को कॉल करती है, लेकिन हार्डिन गुस्से में अपना फोन तोड़ देता है। इसके बाद जब टेसा और ट्रेवर मिलते हैं तो ट्रेवर उसे बताता है कि उस दिन हॉस्पिटल में हार्डिन की कॉल आई थी, लेकिन मैंने उसे ये कहा कि हम दोनों रिलेशन में हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। तभी हार्डिन भी वहाँ आ जाता है और टेसा उसके पास आकर उसे सॉरी बोलती है। फिर दोनों का दोबारा से पैचअप हो जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी आकर टेसा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हार्डिन उसे पकड़कर मारने लगता है। तभी टेसा देखती है कि वो तो उसके डैड हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।